जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो है गुणज और गुणनखंड। इसका इस्तेमाल आप आगे कंपटीशन में भी करते हैं और इस पे जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए, गुणज और गुणनखंड, जिसको हम इंग्लिश में मल्टीपल एंड फैक्टर कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर कहते हैं। तो एक एक करके पहले समझिए। जैसे गुणज की बात करते हैं, गुणज की हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। अब ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है पहले समझ लो आप। जैसे मैं कहता हूं 4 एक संख्या है और 2 एक संख्या है, दो संख्याएं हैं 4, ठीक है। तो 4 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। देखो, 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 आएगा, ठीक है। और 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो अब समझो यहां होता क्या है कि ये जो 4 है ना, 4 है, ये 2 का क्या है, ये गुणज है, 2 का गुणज है। 4 जो है 2 का गुणज है, मल्टीपल है, ठीक। और ये जो 2 है वो 4 का क्या है, ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। एक बार और समझो, 4 जो है 2 का गुणज है और 2 जो है 4 का गुणनखंड है, यानी कि ये फैक्टर है, फैक्टर है। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे 6 है तो मैं कहता हूं 6 और 2, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। तो ये जो 6 होगा ये क्या होगा, ये मल्टीपल होगा किसका, 2 का। और ये जो 2 है ये क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है किसका, 6 का, ठीक है। 2 जो है 6 का फैक्टर है और 6 जो है 2 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या जो होती है, जैसे यहां पे 4 हमने और 2 बताया, तो 2 जो होगा वो 4 का गुणनखंड होगा और जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, अगर हम गुणज की डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं उस दी हुई संख्या के गुणज, इंग्लिश में कहे तो मल्टीपल कहलाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, एक बार और पढ़ लो डिफिनेशन। वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं उस दी हुई संख्या के गुणज कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो कि 12 है, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई इसके गुणज कौन कौन से होंगे, गुणज कौन कौन से होंगे। तो गुणज मान लो कि हम अगर 12 में 1 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। 12 में अगर हमने क्या करा, 2 से गुणा कर दिया तो 24 मिल जाएगा। 12 में अगर हमने 3 से गुणा कर दिया तो 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 12, 24, 36, इसी प्रकार से अगर हम जाएंगे तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि गुणज जो होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्योंकि अगर हम जितने आगे की संख्याओं से गुणा करते जाएंगे उतनी संख्या मिलती जाएगी। जैसे हमने 3 का गुणा करा तो 36 मिला, 4 का गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 4 48 मिल जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे तो 60 मिल जाएगा। तो ये 12, 24, 36, ऐसे 48, 60, 72, 84, ये सभी क्या है, ये 12 के जो है, ये 12 के जो है ये क्या है, मल्टीपल है। 12 के जो है मल्टीपल है। कौन कौन संख्या है,
ये सारी संख्याएं जो है मल्टीपल हैं 12 के। ठीक है, अब देखो 12 के मल्टीपल जो है कहता है किसी भी संख्या के जो है, किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो अनंत होता है। ठीक, अगर हम किसी और संख्या के जैसे मल्टीपल ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई 4 के मल्टीपल बताओ, 4 के मल्टीपल बताओ, वो भी कितने, आप 10 बता दो। 10 बताने आपको, क्या करोगे आप, 4 में 1 का गुणा करोगे तो 4 मिल जाएगा, 4 में 2 का गुणा करोगे तो 8 मिल जाएगा, 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 मिलेगा, 4 में 4 का गुणा करोगे तो 16 मिलेगा, 4 में 5 का गुणा करोगे तो 20 मिलेगा, 4 में 6 का गुणा करोगे तो 24 मिलेगा, 4 में 7 का गुणा करोगे तो 28 मिलेगा, 4 में 8 का गुणा करोगे तो 32 मिलेगा, 4 में 9 का गुणा करोगे तो 36 मिलेगा, 4 में अगर 10 का गुणा करोगे तो 40 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इसी प्रकार आगे 44 भी मिलेगा, 48 भी मिलेगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ 10 तक बताना है। तो ये जो संख्याएं क्या है, ये सभी 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें से कोई भी संख्या उठाएंगे और 4 से भाग देंगे, जैसे हमने उठा लिया 24 को, अगर 4 से भाग देंगे तो ये जो है कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। तो ये जो मल्टीपल होते हैं किसी दी हुई संख्या से पूरी जो है विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, पूरे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती है, मल्टीपल होती हैं। ठीक है, वो मल्टीपल होती है। तो मल्टीपल आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का डिफिनीशन ये है कि भाई वे संख्याएं जो किसी दी हुई पर्टिकुलर संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये सभी क्या है, 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 के 5 मल्टीपल बताओ, 3 के 5 मल्टीपल बताओ। आप क्या करोगे, कहोगे जी हम 3 के मल्टीपल ज्ञात करना है तो 3 के 1 का गुणा कर दो, 3 मिल जाएगा, 3 में फिर 2 का गुणा कर दो, 6 मिल जाएगा, 3 में 3 का गुणा कर दो, 9 मिल जाएगा, 3 में 4 का गुणा कर दो, 12 मिल जाएगा, और 3 में 5 का गुणा कर दो तो 15 मिल जाएगा। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, एक चीज और यहां याद रखना कि मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल अनंत होते हैं, अनंत होते हैं। मल्टीपल अनंत होते हैं। अनंत कैसे होते हैं कि जैसे अभी आपने यहाँ 5 से गुणा करा, 6 से करेंगे, तो ऐसे जितनी संख्याओं से गुणा करते जाएंगे उसके मल्टीपल जो है मिलते ही जाएंगे, कोई अंत नहीं होगा। तो इसीलिए जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमें पढ़ना है गुणनखंड, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अब ये गुणनखंड क्या होता है ये समझो पहले, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये बाद में समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे गुणनखंड की बात करें, मैं कहता हूं कि एक संख्या है 12,
इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? आप कहोगे 12 में तो 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, खुद 12 से भी भाग लग जाएगा और 1 से भी भाग लग जाएगा। तो ये जो संख्या मिली है ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं। 12 के ये फैक्टर हैं। ये जो संख्या मिली है ये 12 के फैक्टर हैं। और फैक्टर जो है, फैक्टर निश्चित होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं। फैक्टर निश्चित संख्या में होते हैं। अभी मैंने पहले पढ़ाया था कि गुणज जो है अनंत होते हैं, फैक्टर निश्चित होते हैं। ठीक है, फैक्टर निश्चित होते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि गुणनखंड निकालेंगे कैसे और इसको फैक्टर क्यों कहते हैं और इसका डेफिनेशन क्यों है। ठीक है, फैक्टर क्यों कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में अगर आप कहोगे तो वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं उस संख्या के फैक्टर कहलाती हैं। उस संख्या के फैक्टर कहलाती हैं। फैक्टर कहलाती हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन आप देख लो। वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 12 के अगर हमें फैक्टर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। ये संख्याएं क्या है? 12 के फैक्टर हैं। ये संख्याएं 12 के फैक्टर हैं। क्यों फैक्टर है? कि इनमें से कोई भी संख्या उठा लो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। जैसे अगर आपने 3 उठाया तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। अगर आपने 6 उठाया तो 12 में 6 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये सारी क्या है? फैक्टर हैं। किसके? 12 के फैक्टर हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? ये निश्चित होते हैं, यानी इनकी कुछ निश्चित संख्या होती है। जैसे 12 के यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर हैं। अब कोई आपसे पूछ दे कि भाई 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या कहोगे कि जो टोटल 6 फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर निश्चित होते हैं। इसके सिवा कोई भी और ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आगे बताता हूं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी संख्या के। देखो जी, अगर मैं कह दूं कि 24 है, 24 के गुणनखंड बताओ। 24 के गुणनखंड बताओ। आप क्या करोगे कि 24 है तो 24 में पहले देखोगे कि किस संख्या से भाग लग सकता है। 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। फिर 2 से भाग लग जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। फिर 2 से भाग लग जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। फिर 3 से भाग लग जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। तो आप कहोगे कि 24 बराबर हो जाएगा, अगर इसमें हम 1 को भी ले लें तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 या 24। लेकिन ये तो हमारे ये जो प्राप्त हुए हैं 2 और 3, दो ही संख्याएं मिली है हमें। यहाँ पे गुणा करने पे कितना प्राप्त हुआ है? 2 और 3। तो 2 और 3 जो ये संख्याएं ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 और 3 में किसी और संख्या से भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 जो मिले हैं ये अभाज्य संख्या है। तो क्या सिर्फ 2 और 3 ही 24 के गुणनखंड है? कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें तो 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे? टोटल कितने गुणनखंड होंगे? तो देखो जी, यहाँ पे आपने क्या करा कि 2 का कितनी बार गुणा है? 2 का 3 बार गुणा है। और 3 का कितनी बार गुणा है? 1 बार गुणा है। इनको घात के रूप में लिख लिया। 2 का 3 बार गुणा है तो 2 पे घात 3 गुणा 3 का 1 बार गुणा है तो 3 पे घात 1। अब क्या करोगे कि आप इसके घात में 1 जोड़ दोगे। जो भी घात है
इनमें एक जोड़ के और गुणा करोगे तो 3 में एक जोड़ोगे तो 4 और 1 में एक जोड़ोगे तो 2, 4 दूनी 8, 8 इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। इसके 24 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे? 24 के टोटल 8 फैक्टर होंगे। 24 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? 8 फैक्टर होंगे। अब कहोगे 8 फैक्टर तो होंगे लेकिन कौन कौन से होंगे, कैसे निकालोगे? देखो, एक तो पहला 1 हो गया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई है 2 हो गया, फिर 3 भी प्राप्त हुआ 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब क्या करोगे? 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 मिल जाएगा, 2 का फिर 3 में गुणा करोगे तो 6 मिल जाएगा, 2 का 2 में और फिर 2 में गुणा करोगे तो 8 मिल जाएगा, 2 का 2 में फिर 2 का 2 में फिर 3 में गुणा करोगे तो 12 मिल जाएगा, और फिर 2 का 2 में और 3 में गुणा करोगे तो 24 मिल जाएगा। कितने होंगे काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं मिल गई। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसके कितने फैक्टर होंगे। फैक्टर ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें के जो है पावर के रूप में लिखिए और पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। इससे क्या होंगे, टोटल अभाज्य गुणनखंड जो है उस पर पावर के रूप में लिख के और 1 जोड़ के गुणा करेंगे तो उसमें उसके टोटल कितने फैक्टर हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और कौन कौन से फैक्टर होंगे वो ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा कि पहले 1 ले लिया, फिर 2 भी मिला है तो 2 ले लिया, 3 मिला है 3 ले लिया, फिर 1 2 का गुणा किए तो 2 हमें प्राप्ति हो गया, फिर इन दोनों का गुणा किए तो 4, फिर इसका और इसका गुणा किए तो 6, इन दोनों का गुणा किए और इसका गुणा किए तो 12, फिर इन तीनों का गुणा किए तो 8 और इन सब का गुणा किए तो 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और कौन कौन फैक्टर होंगे वो कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए आगे और एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे एक संख्या है जी 32, 32 के आपको फैक्टर निकालने हैं। एक तो टोटल फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर के निकालने हैं और क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना है। दो चीजें आपको करनी है कि एक तो फैक्टर निकालना है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो क्या करोगे आप, 32 में भाग दोगे 2 से, ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा, 16 बार में जाएगा, फिर 16 में 2 से भाग दोगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा और फिर 2 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। तो आप कहोगे कि 32 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 5 बार यहां पे 2 मिल गया। अब कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 32 क्या होगा। आप कहोगे 2 का यहाँ पे क्या है 5 बार गुणा है, 2 का जो है 5 बार गुणा है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 में 1 जोड़ दो तो टोटल फैक्टर जो आएंगे 6 आएंगे। टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 6 आएंगे। 32 के टोटल फैक्टर, 32 के टोटल फैक्टर जो होंगे 6 होंगे। अब कौन कौन होंगे कैसे निकालोगे, देखो इसके साथ 1 भी लगा है, 1 का गुणा कर लो तो 1 भी है। तो 32 के टोटल कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करो 4 हो जाएगा, इन 3 का गुणा करो 8 हो जाएगा, 4 का गुणा करो एक साथ 16 हो जाएगा और फिर इन सब का गुणा कर दो 32 हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गए टोटल। और कौन कौन हो गए, 1 2 3 मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो ये 32 के फैक्टर हैं। अब टोटल कितने फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टरों की संख्या जो है हमने यहाँ पे ज्ञात करा 6 है। इसी प्रकार आप जो है किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और कौन कौन से फैक्टर हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते चलिए और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।